वालेकुम जी, जरनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि जी ईंट से डिलीवरी नॉर्मल करें, ईंट से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करें। असल में ईंट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है वो देहातों में, गाँव देहातों में रहती है और गाँव देहातों में ये ईंटें जो है वो हर घर में पाई जाती हैं, क्योंकि अक्सर गाँव देहातों में ये ईंट बनाने वाले भट्टे जो है ये वहाँ पर ही होते हैं। अच्छा, अगर किसी घर में ईंट ना भी हो तो साथ वाले घर में ईंटों का ढेर आपको मिल जाता है। और दूसरी वजह ये है कि गांव देहातों में अभी भी ना बुजुर्ग कहीं बाहर किसी खुली जगह पर बैठना चाहे ना, तो वो अगर जमीन साफ ना भी हो, और जाहिर बात है उन्होंने ज्यादा देर बैठना है, तो वो अगर कुर्सी नहीं है, कोई खुला मैदान है या किसी खेत में या बाग में, या तो वो मट्टी पर बैठ जाएंगे या वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है जी, ये साइड से एक साफ सी ईंट पकड़ लेते हैं, तो इस ईंट के ऊपर बैठ के जो है ना वो गप्पे शप्पे मारते हैं, टाइम पास करते हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि ईंट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया कि ईंट की ऊंचाई जो होती है ना वो मैक्सिमम 3 इंच होती है। तो कम से कम 3 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 4-5 इंच ऊंची आप ऊंचाई वाली, ज़मीन से ऊंचाई वाली कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, चाहे वो ईंट है, चाहे वो लकड़ी की फट्टी है, या वो प्लास्टिक की फट्टी है, या जिसको चौकी भी कहा जाता है। तो इससे अपना बीमारियों का इलाज भी है, और इससे जो है वो अपना खवातीन की जो डिलीवरी है ये भी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जाहिर बात है अब ईंट सख्त चीज़ है, तो सख्त चीज़ पर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे, तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप 3 इंच की लकड़ी की अगर कोई चौकी या फट्टी ले लेते हैं, या प्लास्टिक की 3 इंच ऊंची, तो उसके ऊपर आप 1.5-2 इंच की या मैक्सिमम 2.5-3 इंच की फोम की शीट रख लें, छोटा सा टुकड़ा रख लें फोम का, ताकि चूंकि खवातीन नाजुक भी होती हैं, ज्यादा नाजुक होती है मर्दों की निस्बत, तो खवातीन अगर बैठे भी तो वो थके ना। ठीक है, मर्द भी रख सकते हैं, मर्द भी यूज कर लें। तो आपने ये 3 से 4-5 इंच ऊंची फट्टी को या चौकी को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, खासतौर पर अपने घरों में भी, शहरों में भी, बेडरूम में भी। ठीक है, देखें आप आधा पौना घंटा जो है या 1 घंटा जो है वो अपने पैरों पर, अपने पाँव पर वजन डालकर नहीं बैठ सकते। जब आप पाँव पर, पैरों पर वजन डाल के बैठते हैं तो ये आप एक नेचुरल एंगल में बैठते हैं। ठीक है, या आप 3 इंच या 4 इंच ऊंची किसी चीज पे बैठते हैं तो आप नेचुरल जो बैठने का जो एंगल है उसके करीब तरीन होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कब्ज है, ठीक है, वो लोग क्या करें, वैसे तो कब्ज के बहुत सारे इलाज जो है वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, गर्म मौसम के गर्म इलाकों के इलाज, ठंडे मौसम के ठंडे इलाकों के इलाज। तो एक इलाज ये भी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अक्सर लोग जो होते हैं वो सुबह जब उठते हैं तो वो वॉशरूम जाते हैं, तो उनका पेट जो है वो कब्ज होती है, वो ठीक तरह से खाली नहीं होता, और उनको महसूस होता है कि अभी अंदर कुछ गंद रह गया। ठीक है, तो अभी ठीक तरह से मोशन नहीं आया, या उनको मोशन आता ही नहीं है, तो वो लोग क्या करें, वो इतनी ऊंचाई वाली किसी चीज पर बैठे, और गर्मियां तो नीम गर्म पानी, सर्दियां तो गर्म गर्म पानी, ठीक है, उसको आराम आराम से सिप लेकर पिए। नीम गर्म को आप जरा जल्दी पी लेंगे, गरम गरम को टाइम लगेगा। ठीक है जी, गरम गरम ऐसा नहीं कि मुंह ही जल जाए, ठीक है, जिसको गरम कहते हैं वो। तो गर्मी में आप नीम गर्म पानी पिए और 1 गिलास पिए, पूरा 1 गिलास पिए। आप 1.5 गिलास पी सकते हैं, 1.5 पी लें। किसी का कोई मोटा बंदा है, मैदा उसका बड़ा, पेट उसका बड़ा है, वो 2 गिलास भी पी सकता है। ठीक है, तो लेकिन 1 गिलास काफी है। तो 1 गिलास आप पिएंगे ना, तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आप बैठे रहेंगे ना, तो आपको 5-10 मिनट से शुरू होगा, और ये मैक्सिमम 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। आपको जो है ना वो बाथरूम जाने की जरूरत पेश आ जाएगी। तो जब आपको जोर पड़े फौरन वॉशरूम जाएं। ये कब्ज को तोड़ने का एक बड़ा ही नेचुरल तरीका है। जिन लोगों को कब्ज का मसला है, उनका पेट ठीक तरह से सुबह उठ के खाली नहीं होता, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जी मोशन आ रहा है, पेट खाली हो रहा है, अच्छा बस ठीक है। वो भाई ये देखो कि जितना खा रहे हो उतना निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे। ठीक है, अब वो डॉक्टर क्या कहते हैं, अच्छा जी मोशन आ रहा है, यार ये तो देखो उसको आ कितना रहा है, जितना खा रहा है उतना निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, या वो कितना निकाल रहा है, कितना वो स्टूल पास कर रहा है, ये भी तो आपने देखना है। जब आपका पेट निकला हो, खासतौर पर अपना कवारे मर्द औरतों का, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपका पेट रोज सुबह खाली होना चाहिए और साथ लग जाना चाहिए, और आपको ये महसूस होना चाहिए कि हाँ यार पेट खाली, पेट में चूहे दौड़े हैं, अब हमने नाश्ता करना है। ठीक है, तो आप जब इस तरह से बैठेंगे और नीम गर्म पानी पिएंगे तो आपकी कब्ज टूट जाएगी। हकीम लुकमान साहब कहते हैं कि कब्ज जो है वो 70 बीमारियों की जड़ है। आपको कब्ज नहीं होगी, गैस नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, बवासीर नहीं होगी। आपने 70 बीमारियों का इलाज कर लिया ईंट जितनी ऊंची जगह पर बैठकर। ठीक है, अच्छा, जब दूसरी बात ये कि देहातों में भी और शहरों में भी, खासतौर पर आप अपने बेडरूम पर, अब हमारे शहरों में क्या है, शहरों में बाहर खाना खा रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं, चलते फिरते शॉर्मा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ठीक है जी, या आप टेबल के साथ कुर्सी पे बैठकर आप खाना खा रहे हैं। बड़ा ही गलत तरीका, ये अननेचुरल तरीका है, ये कुर्सी पे बैठ के खाना खाना। और बड़ा इसको ना वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है कि जी हम तो ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, या सोफे पर बैठकर अक्सर लोग जो है वो खाना खा रहे होते हैं। आप खाना जब भी खाएं, पानी जब भी पिए। आप कावा पीना है, चाय तो पीनी नहीं चाहिए, चाय बड़ी ये ब्लैक चाय जो है, ये ब्लैक टी वाली चाय, दूध वाली चाय, ये जहर है। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो लाजमी देखिएगा, और चाय के अल्टरनेटिव पर मेरी वीडियोस हैं जिसमें गोल्डन चाय है, मसाला चाय है, अदरक की चाय है, हिबिस्कस की चाय है। आप वो वीडियोस देखेंगे कितनी पीनी है, कैसे पीनी है, और कब पीनी, कब नहीं पीनी। तो आप जब भी पानी पिए या जब भी कुछ चीज खाएं पिए, तो आप अपने बेडरूम में नीचे फर्श पर 3 इंच कम से कम ऊंची, या 4, 4.5, मैक्सिमम 5 इंच ऊंची चीज पर बैठकर खाना खाएं। अक्सर लोग घरों में खाना अभी भी खाते हैं, वो या तो आलती पालती करके, टांगे समेट के, चौकड़ी मार के जिसको कहते हैं, या 4 जानों बैठकर वो, या 4 शानों बैठकर वो खाना खाते हैं। वो उसको आप ठीक कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा नेचुरल तरीका ये है कि आप अपने पैरों पे वजन डाल के बैठ के खाना खाएं, और इसको बड़ा मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है।
जहां आप इतना वजन नहीं डाल सकते, खासतौर पर हामला औरतें, तो वो 3 से 4 मैक्सिमम 4.5 इंच ऊंची जगह पर बैठकर बेडरूम में नीचे बैठकर खाना खाएं। इस तरह से खाना खाने से खाना जल्दी हजम भी होगा, गैस कब्ज वगैरह ये मसाइल नहीं होंगे, और वो खवातीन जिनकी डिलीवरी होनी है उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनका सी सेक्शन जो है वो नहीं होगा, सी सेक्शन के चांसेस महदूद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले वक्तों में क्या होता था कि खवातीन घर के सब लोग नीचे बैठकर खाना करते थे, खवातीन इसी तरह 3 से 5 4 इंच ऊंची फट्टी पे, पीढ़ी पे या चौकी पे बैठकर खाना पकाती थी, कपड़े भी ऐसे ही बैठकर धोती थी। इस तरह बैठकर खाना खाने से या खाना पकाने से आप जब ऊपर नीचे होंगे, आप उठेंगे तो आपको घुटनों का दर्द, ये हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, पट्ठों में खिंचाव नहीं होगा, आपके मसल मजबूत होंगे, आप की नेचुरली जो है ना वो फितरत को अपनाने से आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो एक तो आपको कब्ज नहीं होगी, आपको कब्ज से लगने वाली बीमारियां नहीं होगी, आपको नीचे बैठकर खाना खाने से, पानी पीने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, नीचे बैठकर कपड़े धोने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, नीचे बैठकर किचन अपना कुकिंग करने से आपकी डिलीवरी के नॉर्मल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वॉशिंग मशीनें आ गई हैं, नीचे बैठकर कपड़े नहीं धुलते, चले आप खड़े होकर कपड़े धो लें, लेकिन जब आप खाना खाएं कोशिश करें किचन नीचे बैठ के कर लें। किचन भी हम खड़ा होकर खाना पकाते हैं, किचन नीचे बैठ के कर लें। अगर किचन भी नीचे बैठ के नहीं कर सकते, कपड़े भी नीचे बैठ के नहीं धो सकते, तो कम से कम देसी टॉयलेट यूज करें, नीचे बैठकर फारिग हों, और कम से कम पानी नीचे बैठ के पिएं, खाना नीचे बैठ के खाएं। और खाना खाने के अलावा भी वो खवातीन जिनकी डिलीवरी होनी है वो इतनी ऊंची जगह पर बैठकर अपने दूसरे काम भी बेडरूम में कोशिश करें कि अगर उन्होंने बैठना है तो वो इस डायरेक्शन में बैठकर जो है वो अपना टाइम जितना स्पेंड कर सकती हैं आसानी से वो स्पेंड करें, खाना खाएं, पानी पिएं, कुछ छोटे मोटे काम करें। ठीक है जी, अगर आपने पोछा भी लगाना है तो टाड़ भी लगाना है तो नीचे बैठकर टाड़ लगाएं, तो आपकी बहुत सी बीमारियों से जान छूट जाएगी, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, खाना टाइम पे हजम होगा, गैस, बदहजमी, कब्ज, बवासीर और कब्ज से लगने वाली 70 बीमारियों से आप बच जाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करे और उन आसानियों को ज्यादा से ज्यादा खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।